Hi guys, thank you for tuning in. Welcome to a brand new episode of Hello Health. मेरा नाम है विवेक and today we are going to discuss another trending health topic. इस हफ्ते we've got a lot of requests from listeners to discuss how COVID can resurface even after we get vaccinated. इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर विनोद धोले who has more than 20 years of experience in family and general medicine. A really warm welcome to you, Doctor, to Hello Health and this episode. Let's dive straight in. I think the first question is on everybody's mind. Okay, even after getting vaccinated, how come a lot of people are still testing positive for COVID? कोई कई लोग confused हैं, कोई even गुस्सा है. Because they're saying that what's the point of getting vaccinated. तो क्या सही में वैक्सीनेशन के बाद भी किसी को कोई कोविड पॉजिटिव हो सकता है? यस, वैक्सीनेशन के बाद में भी बहुत सारे लोगों में जो कोविड के डायग्नोसिस के लिए टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर टेस्ट, वो पॉजिटिव आ रहा है और पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड एज कोविड पॉजिटिव केसेस इवन आफ्टर 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन. तो हाँ जी हाँ, वैक्सीनेशन होने के बाद में भी कोविड पॉजिटिव आ सकता है, कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. बट हाउ डज दैट वर्क डॉक्टर? ये वैक्सीनेशन के बाद भी लोग कैसे कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं? मतलब व्हाट्स द देखिए, हमें कुछ चीजें को बातों को समझना जरूरी है. किसी भी व्यक्ति को अगर कोविड से हमें बचाना है तो कोविड वैक्सीन एक कुछ हद तक ही कारगर साबित होता है. जैसे कि कोविड वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो सिर्फ 80% केसेस में है. 20% केसेस में दोनों वैक्सीन के डोजेस होने के बावजूद भी अगर कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आता है तो उसे कोविड हो सकता है. और हमें एक बात भूलना नहीं चाहिए कि मेजर रोल जो है कोविड वैक्सीन का वो है डेथ रेट को कम करना. और दूसरी बात है कि कोविड की वजह से जो ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की पहले जरूरत पड़ती थी उसे कम करना. ये दोनों चीजें मेन रोल वैक्सीनेशन के लिए है. और फिर भी मतलब वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड-19 का इन्फेक्शन होना बिल्कुल ही असंभव ऐसा नहीं है, कोविड हो सकता है. और एक बात, कोविड वैक्सीनेशन के बाद में कंप्लीट इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए मिनिमम 3 से 4 वीक्स लगते हैं. मतलब 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है कोविड से पूरी इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए आफ्टर सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन. मतलब सेकंड डोज वैक्सीनेशन का होने के बाद में आपको 3 से 4 हफ्ते लगते हैं पूरी तरह से इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए. इन बिटवीन अगर कोई व्यक्ति कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया तो उसे कोविड हो सकता है और उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी हो सकती है. तो ऐसे सिचुएशन में इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? What should be the prevention measures for people to keep in their minds or top of their minds when they're in this situation? Yes, this is the very important question. जैसे कि हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस प्री वैक्सीनेशन आने के पहले लेते थे, करेक्ट, वैसे ही हम पोस्ट वैक्सीनेशन वो कंटिन्यू करना होगा. जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना. मतलब हमें बार बार हाथ धोने चाहिए या फेस धोना चाहिए, या खांसते या छींकते समय हमें एहतियात बरतना होगा. कॉमन प्लेसेस में जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी रूल्स है वो हमें मेंटेन करने होंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ऑल दी एडवाइस. अगर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को who are really confused, angry, it would be great that you could give them some really sought after advice. Yes, sure. I will appeal to all people that please continue to maintain all safety precautions
which we were taking pre-vaccination, and same we have to continue post-vaccination also, like to wear a mask. मास्क को पहनना जरूरी है, हैंड सैनिटाइजेशन एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। और एक बात, अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड अगर क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप आपके नजदीकी डॉक्टर से या हॉस्पिटल से सहायता ले सकते हैं, या हमारे धनी हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमारे धनी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरी या प्रॉब्लम, उनसे ट्रीटमेंट लेके सॉल्व कर सकते हो। हमारे अलग अलग स्पेशलिटी के धनी हेल्थ केयर डॉक्टर्स 24/7 धनी हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जो आपको सहायता करने के लिए ऑल टाइम रेडी रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड आपने जो भी डाउट्स क्लियर किए हैं आज, आई एम श्योर ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे लिसनर्स के लिए जो भी इस पॉडकास्ट पे ट्यून इन करेंगे। हमारे व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी हेल्थ क्वेरी है, you can write to us at zone@dhani.com or leave us a DM on any of our social media handles, and we will be happy to get them answered by doctors on this podcast. What else do you need? So thank you so much. मुलाकात होगी अगले हफ्ते with a brand new episode of Hello Health. Until then, stay safe, stay healthy. Thank you, doctor. Thank you again. Thank you.